मित्रों, जब हम साधना करते हैं या अपनी दैनिक साधना करते हैं, कोई अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तो उस समय कभी कभी अचानक कुछ अवरोध आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यदि कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए उस समय, तो फिर उसका निराकरण कैसे हो? क्या आपका अनुष्ठान खंडित माना जाएगा या उस अनुष्ठान को किस प्रकार से किया जाए? इन सब सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे, ताकि यदि आपका अनुष्ठान चल रहा है इस नवरात्रि में या आप दैनिक साधना करते गायत्री की और बीच बीच में आप यदि अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से काफी लाभप्रद होगा और आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि आपको इस समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और यदि इस प्रकार के कोई अवरोध आ जाते हैं तो उनका हल क्या है। ये सारी समस्याओं का समाधान आज हम आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ब्रजेश बारुलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आशा है आप सभी लोगों का नवरात्रि में अनुष्ठान प्रारंभ हो गया होगा। आप सभी के लिए सर्वप्रथम नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अनुष्ठान आपने चालू कर दिया है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी गतिरोध आता है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि कोई अवरोध आ गया तो हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि कहीं हमारा अनुष्ठान खंडित तो नहीं हो गया है, या हम जो दैनिक साधना करते हैं, जितनी भी आप मंत्रों का जाप करते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला या 7 या 11, तो उसमें फिर आपको लगता है कि ये स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इस अवरोध के कारण, तो कहीं हमारा ये साधना या हमारी पूजा या हमारा अनुष्ठान कहीं खंडित तो नहीं हो गया है। मित्रों, कई बार जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उस समय छींक आ जाना, नाक आ जाना, कफ आदि निकलना या मलमूत्र आदि की स्थिति आ जाती है कि मलमूत्र त्याग करने के लिए आपको जाना पड़ता है, या कभी कभी क्या होता है बिल्ली आ जाती है, चूहे आ जाते हैं, या बंदरों का उत्पात हो जाता है, या अचानक किसी दूध वाले ने आपकी घंटी बजा दी और घर में और कोई व्यक्ति नहीं है या कोई मेहमान आ गया, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में यदि आप जब उठते हैं और उठ करके जब आप जाते हैं, तो फिर जब लौट करके आते हैं तो आपको ऐसे ही पूजा स्थली पर नहीं बैठना चाहिए। आपको सर्वप्रथम अपने हाथ पैर और मुंह धो लेना चाहिए, उसके पश्चात फिर आप जो है पूजा स्थली पर बैठे। साधना करते रहते हैं और कोई विशेष प्रकार की कोई अवरोध आ जाता है, तो साधना का जो प्रवाह रहता है उसमें थोड़ा सा अवरोध आ जाता है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। उसको इस प्रकार से समझें कि जैसे आपने भोजन पकाने के लिए गैस में आपने जो है अपना कुकर रखा और थोड़ी देर के बाद में आपको कहीं ऐसे अचानक उठ करके जाना पड़ा और आपने गैस बंद कर दी। फिर उसके बाद आने के पश्चात में आप दोबारा गैस चालू करके उसको फिर से गर्म करेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब दोबारा उसको गर्म करेंगे तो फिर वो स्वाद उसमें नहीं रह जाता, उतनी अच्छी तरीके से वो चीज नहीं पक पाती है। जैसे कि कुम्हार जो है जब अपने हवा को रखता है और लगातार उसके लिए जो है आग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बीच में यदि आग बुझ जाए तो फिर जब वो दोबारा उसमें आग लगाता है तो फिर उसके पकने का जो चीज रहती है, स्थिति रहती है, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जैसे आपने देखा कि आप जो धागा सूतते हैं उसमें यदि मान लो थोड़ा सा टूट जाए तो उसको फिर से जोड़ करके और उसको विशेष प्रकार से गुथ करके और फिर उसके लिए जोड़ा जाता है, तब फिर वो उसका प्रवाह सही हो पाता है। बीच में यदि आपका लोहा टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए विशेष संस्कार की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की आवश्यकता होती है कि उसको फिर से आग में तपाना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो फिर से सही दिशा में आ पाता है। साधना की श्रृंखला टूटने पर भी एक विशेष प्रकार का संस्कार किया जाता है, जिसे
जिसे हम जल प्रक्षालन क्रिया कहते हैं। जो आपका मन इधर उधर भटक गया था वो थोड़ा सा एकाग्र हो जाता है और फिर से मन में उत्साह उमंग आ जाती है। जल शुद्धि से उष्टा हुआ मन पुनः शीतल हो जाता है और पुनः उसी श्रृंखला में साधना में जो है वो लग जाता है और मन जो है शांत हो जाता है। 4 बजे से नित्य साधना कर रहे हैं और अचानक कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी दिन आपके घर में मेहमान आ गए और क्या कोई इस प्रकार की स्थिति आ गई कि आपको रात को आपको देर से सोना पड़ा और फिर आपकी नींद जो है देर से खुली। या कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में जो है सूदक हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किसी बच्चे का जन्म हो गया या महिलाओं को अशुद्धि की अवस्था आ गई या अचानक आपको किसी स्थान पर जाना पड़ गया। ऐसी स्थिति में कई बार हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि हमारा अनुष्ठान खंडित तो नहीं हो गया, हमारी साधना कहीं खंडित तो नहीं हो गई है। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या काम करना चाहिए? यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लो लघु अनुष्ठान कर रहे हैं और आप 27 माला का जाप कर रहे हैं, या आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप नित्य 33 माला का जाप कर रहे हैं, या आप दैनिक साधना कर रहे हैं, नित्य जो है आप 3 माला या 5 माला का जाप कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या काम करना चाहिए कि प्रायश्चित स्वरूप एक दिन की उतनी माला जो है आपको अधिक अतिरिक्त जपना चाहिए। प्रायश्चित के स्वरूप में, जुर्माने के स्वरूप में उसको आपकी साधना में काउंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप यदि साधना कर रहे हैं 9 दिन की तो फिर आपको 10 दिन साधना करना चाहिए, यानी एक दिन आपको बढ़ा करके साधना करना चाहिए और वो जो है आपकी जब संख्या में काउंट नहीं होगी, वो प्रायश्चित स्वरूप होगी। ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उस दिन एक दिन की छुट्टी यदि आपकी हो जाती है, एक दिन यदि आपका कम पड़ जाता है तो फिर आपको जो है प्रायश्चित स्वरूप यानी जुर्माने के रूप में कम से कम 10,000 गायत्री मंत्र का जाप पुनः करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, साधना करने के पूर्व जो है आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की कोई स्थितियां तो नहीं आने वाली हैं। जहां तक संभव हो साधना अपनी पूजा स्थली ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जहां किसी प्रकार का कोई भी अवरोध आने की स्थिति ना हो। और जन्म मरण इत्यादि की स्थिति आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। मरण की स्थिति जो है वो कोई नहीं कह सकता, लेकिन आपके घर में किसी की का जन्म होने वाला है या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, ऐसा लग रहा है कि समय पर उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे समय पर आपको साधना नहीं करना चाहिए। बहनों के लिए ऐसा समझ में आता है कि इस बीच में उनका जो है अशुद्धि अवस्था आ सकती है, तो फिर उनको उस समय जो है साधना नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान के क्रम में उनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा क्या है कि फिर उनको आगे उस चीज को बढ़ाना पड़ेगा और प्रायश्चित स्वरूप जो है उनको फिर से उतनी माला का जाप करना पड़ेगा। जिस प्रकार से रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट गई, आपने उसको जोड़ दिया, लेकिन फिर भी गांठ बन जाती है, वो गांठ अलग से दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं, भले आप प्रायश्चित स्वरूप जो है अलग से और माला का जाप कर लेते हैं, तो तब भी उसमें एक प्रकार की गांठ रह जाती है, यानी साधना में कुछ ना कुछ थोड़ी सी त्रुटि रह जाती, वह प्रवाह नहीं रह जाता। इसलिए जहां तक संभव हो इस प्रकार की स्थितियां न आने देना चाहिए। जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं होता है, ये प्राकृतिक आपदा होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए कि अपनी साधना को ही रोक देना चाहिए और बाकी काम अपने जो है व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। जाप जो आप कर रहे थे उसको आपको स्थगित कर देना चाहिए और आपको मानसिक जाप करते रहना चाहिए। और जब आपकी सूदक का समय समाप्त हो जाता है उसके पश्चात पुनः जो है आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए और एक दिन जो है अतिरिक्त आपको प्रायश्चित स्वरूप साधना करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं माना जाता है। ऐसे अवसर आ जाते हैं, बहनों के लिए जाते हैं, पुरुषों के लिए भी जाते हैं कि हमारे घर में यदि कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार है, आपके पिताजी बीमार है, आपकी माताजी बीमार है, दादा दादी कोई बीमार है और उनकी सेवा आपको करना पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि आप स्नान इत्यादि करके आए, लेकिन फिर आपको उनकी व्यवस्था देखना पड़ी और आप अशुद्ध हो गए और बार बार आपको अशुद्ध होना पड़ता है। जैसे माताएं बहनें रहती हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, बार बार वो लेटरिंग इत्यादि कर देते हैं, तो वैसी अवस्था में उनको बार बार अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि ऐसी अवस्था में फिर आपको मौन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। साधना के समय जब हम माला का जाप करते रहते तो अचानक किसी व्यक्ति ने हमें आवाज दी और हम भूल गए, या छींक आ गई, आपने हाथ को इस प्रकार से कर लिया, या आपके जो अशुद्ध गुप्तांग हैं उनका आपने स्पर्श कर लिया, अचानक नींद की आपको झपकी आ गई, की जो सामग्री रखी है वो आपने जो है स्पर्श कर ली अशुद्धि हाथ से, अशुद्ध हाथों से, तो ऐसी आकस्मिक भूलों के लिए आपको जो है 1000 गायत्री मंत्र का जाप अतिरिक्त करना चाहिए प्रायश्चित स्वरूप में। इसको इस प्रकार से माने, यदि आपने बैंक से लोन लिया है
और यदि आपने समय पर उस लोन को नहीं पटाया तो फिर आपको क्या होगा, जुर्माना देना पड़ेगा। आपने कोई भी टैक्स नहीं पटाया तो आपको उसको जुर्माना देना पड़ेगा। आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं और आप यदि उसको समय पर नहीं दे पाएंगे तो उसमें और ज्यादा अतिरिक्त जो है आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार से साधना क्रम होता है। साधना में भी यदि आप सही समय पर और सही स्थितियों के चलते हुए यदि आप कुछ गलत कर जाते हैं कि किसी कारणवश कोई इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो आपको प्रायश्चित स्वरूप जो है उसका अतिरिक्त जाप कर लेना चाहिए। तो फिर किसी प्रकार के कोई भी व्यवधान, कोई भी उसमें आपको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि आपकी साधना असफल हो गई या आपका जो है अनुष्ठान जो है वो खंडित हो गया। तो इस प्रकार की प्रायश्चित करने के पश्चात में आपकी साधना, आपका अनुष्ठान खंडित नहीं होता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। ऐसे ही हम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री से प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि उनका सूक्ष्म संरक्षण आपको इन 9 दिनों तक निश्चित रूप से मिलता रहेगा, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः नवरात्रि की आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें आज्ञा दें। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। नमस्कार। ओम शांति।